जो ये मुद्दा आज उठा रही है निशिकांत दुबे को लेकर वो काफी आक्रामक है, आपको लगता है ये अभी उठाना सही होगा? क्योंकि बीजेपी तो इस पर अटैक जारी रखेगी ना। देखिए, लगातार जो कल भी काफी हंगामा कटा है इसको लेके, क्योंकि कांग्रेस को लगता है पूरा डाइवर्जनरी टैक्टिक है, हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है। एक तरफ राहुल की एंट्री हो रही थी और दूसरी तरफ निशिकांत दुबे लोकसभा में बोल रहे थे, तो इसको लेकर स्पीकर से शिकायत की है। अधीर रंजन चौधरी गए थे वहां पे, शशि थरूर गए थे और स्पीकर से मिल के आए हैं ये लोग, ये कह के कि जब एक्सपंज हो गया था तो उसको वापस किसके कहने पे लाया, और इसको लेके पत्र भी कांग्रेस लिखेगी। ठीक है, जल्दी से अजय आलोक जी, राहुल गांधी को आप लोग जो टारगेट कर रहे हैं और जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर बोलिए, क्योंकि क्या निशिकांत दुबे को इसीलिए चुना है आप लोगों ने कि वो राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं? वो बोला ना आज अब शशि थरूर। अच्छा, आपको क्या लगता है सिर्फ निशिकांत दुबे क्यों, बाकी भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद बोलेंगे और राहुल गांधी की तारीफ करेंगे, उनके कसीदे पढ़ेंगे, कि उनके कृत्य दिखाएंगे कि कैसे कैसे कृत्य हैं भाई साहब के? अरे उनके तो वो ऐसे ऐसे महान महान कृत्य हैं कि जब संसद में गूंजेगा तो इनको भागना मुश्किल पड़ जाएगा। मैंने पहले ही बोला था, आ बैल मुझे मार, कांग्रेस पार्टी ने और IND इंडी अलायंस जो है ना, ये घमंडी अलायंस, हाँ। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाके आ बैल मुझे मार किया है और ताबूत में आखिरी कील ढुकेगी। मलुक जी जल्दी बताइए, आपके 10 सांसद क्या करने वाले? एब्सटेन करेंगे? देखिए, थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। हम तो देश के लिए बोलेंगे, देश की जनता के लिए बोलेंगे। मणिपुर में जो शर्मसार घटना उस पर चर्चा करेंगे, राजस्थान पे चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ पे चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश पे चर्चा करेंगे। वोटिंग में क्या करेंगे? वोटिंग पे कुमारी बहन मायावती जी जो आदेश लेंगी परसों, जब अभी तो 3 दिन बाकी है, जल्दी जब आप लोग सदन के अंदर होंगे। पत्ते नहीं खोलेंगे हाँ, इधर की ना उधर की। और इसीलिए हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि ऐसे पहले भी सांपनाथ और नागनाथ कह के मैं दोनों के बीच में फंसी हुई हूँ। मायावती कई इस तरह के बयान देती रही हैं, लेकिन आखिरी वक्त तक पत्ते नहीं खोलती हैं। माना यही जा रहा है मलुक नागर की बातों से जो लग रहा है कि वोटिंग के वक्त एब्सटेन करके कहीं ना कहीं सरकार की मदद कर देंगे। आइए आपको सुना देते हैं, गौरव गोगोई ने लेकिन आज तक से बातचीत की है और वो कह रहे हैं कि मणिपुर पर बोलने को हम मजबूर करेंगे सरकार को। सुनिए। नंबर्स नहीं है, लेकिन आप लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया। आपने कोशिश यही थी कि सरकार को मणिपुर पे उनका बयान आए, तो क्या लग रहा है वो सफल होगी कोशिश? देखिए, ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात मणिपुर की इंसाफ की लड़ाई के लिए हमने ये मोशन मूव किया था, और हमने आज भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से एक जांच कमेटी बैठाई है, क्योंकि मणिपुर के महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हुआ है पिछले 3 महीनों से, उसके लिए जिम्मेवार वहां की राज्य सरकार है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि केंद्रीय शासित जो रक्षा के जो जवान है वो भी विफल हुए हैं। तो इससे साफ साफ साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट केस में भी के संज्ञान में ये आया है, और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहेंगे, और साथ ही साथ गृह मंत्री से भी वो प्रश्न करेंगे कि क्यों इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था इतनी खराब हो गई। आज राहुल गांधी भी वापस होंगे। रीइंस्टेटमेंट के बाद पहला मौका होगा जब राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात रख सकते हैं। तो क्या आपका जो मुद्दा है, आपका जो विषय और सरकार पर जिस तरह से आप हमला बोलना चाह रहे हैं, उसको बल मिलेगा? देखिए, ये सरकार पर हमला करने का नहीं है, ये मणिपुर की आवाज उठाने का है। राहुल गांधी जी स्वयं मणिपुर गए हैं, आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए हैं। जो मंत्री बार बार इंडिया अलायंस की जो मणिपुर की जो भ्रमण थी उस पर उन्होंने राजनीतिक टिप्पणी दी, उनमें से एक भी मंत्री खुद मणिपुर नहीं गया है। सब मंत्री दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। तो राहुल गांधी जी वहां जाके लोगों से मिले, उनकी पीड़ा को समझा, साथ ही गौरव जी हाथ उठा रहे थे, जब गौरव गोगोई को सुन रहे थे तो मलुक नागर जी आप हाथ उठा रहे थे, हिम्मत आ गई क्या बोलने की कि किधर वोट कर रहे हैं? सीधी बात है, गोगोई साहब जो कह रहे हैं ये खुद ट्रैप में फंस रहे हैं। ये सरकार को तो क्या मजबूर करेंगे, सरकार को मौका दे रहे हैं। वो हाकी संख्या कितनी, नाकी संख्या कितनी, 4 लोगों ने डिस्कशन कर लिया और ये अपने काम करके लेके जा रहे हैं, और लोगों में मैसेज जा रहा है कांग्रेस सदन को चलने नहीं दे रही है। ये ट्रैप में आ गए हैं ये लोग। मतलब ये समझ में आ रहा है कांग्रेस के हाँ ट्रैप में आ गए। आपका समझ में आ रहा है? आप ट्रैप में आए कि नहीं आए? नहीं, हम तो देश के लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं। समझ में आ गया कि आप किधर के ट्रैप में फंस रहते हुए? ऐसा नहीं, हम विपक्ष को मजबूत चाहते हैं। हाँ, और हम चाहते हैं विपक्ष, कांग्रेस मजबूत हो, और कांग्रेस मजबूत होगी तो विपक्ष मजबूत होगा और देश मजबूत होगा।